नमस्कार साथियों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये भर्ती परीक्षा काफ़ी दिनों से लंबित चल रही थी। काफ़ी दिनों से साथी जो जो कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं वो इसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या इसकी योग्यता होगी, क्या इसका सिलेबस होगा, कब तक ये एग्ज़ाम होगी, ये इसके बारे में सब सोच रहे थे। तो हाल ही में इस परीक्षा से संबंधित एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें इसकी योग्यता और इसके पाठ्यक्रम जो एग्जाम होने वाली है उसके पाठ्यक्रम की चर्चा की गई है। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि ये जो एग्जाम है ये 10,167 पदों के लिए होनी है, जिनमें से 9,862 पद जो है वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है और 295 जो पद है वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए प्रस्तावित है। तो ये जो परीक्षा है ये कब होगी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, ये अपन सारी बात इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, ये परीक्षा के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या अभी भी आप लोगों के पास इसका चांस है या नहीं है, वो सारी बात करेंगे। तो साथियों, ये जो एलिजिबिलिटी और योग्यता है ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जिनके सबसे ज्यादा पद आने वाले हैं। तो योग्यता में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ एक कंप्यूटर कोर्स जो है वो होना चाहिए। RSCIT इसमें चलेगा नहीं। इसके अलावा आप लोगों के पास एक ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या PGDCA होना चाहिए, 1 वर्ष का जो सर्टिफिकेट है वो कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने तो कोई कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स नहीं किया RSCIT के अलावा, फिर हम कैसे इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो साथियों, जो ये PGDCA का कोर्स करवाते हैं आप उनसे संपर्क करिए। ये जो कोर्स है ये 1 साल का होता है। अगर आप इसमें अभी अप्लाई करते हो तो जब तक ये भर्ती परीक्षा कंप्लीट होगी तब तक मेरे ख्याल से आपका PGDCA कंप्लीट हो जाएगा और आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है वैसे भी कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो रिजल्ट आने की तारीख तक मांगे जाते हैं। तो रिजल्ट जब अभी तो नोटिफिकेशन आना है इसका, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तब तक तो मेरे ख्याल से आपका ये PGDCA का कोर्स हो जाएगा। तो अगर आप इसमें इच्छुक है, इस परीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए इच्छुक है, तो अभी भी आप PGDCA का कोर्स कर सकते हो। वैसे इसके साथ साथ अगर आपने BE या BTech किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। BE BTech की सारी ब्रांच इसमें नहीं मानी गई है। इसके अलावा CS जो है, कंप्यूटर साइंस जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल और टेली कम्युनिकेशन, ये जो कुछ ब्रांच है, 7 ब्रांच है, ये जिसने इन ब्रांचों से BE BTech कर रखा है वो भी इसमें योग्य है। इसके साथ साथ अगर किसी ने BSc की है वो भी कंप्यूटर साइंस और IT से, सिंपल BSc इसमें नहीं चलेगी, कंप्यूटर साइंस या IT से अगर किसी ने BSc की है तो वो भी इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य है। साथ ही इसके अलावा अगर किसी ने BCA किया है तो वो भी इस भर्ती परीक्षा में योग्य है। ये तो हो गई इस भर्ती परीक्षा के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए योग्यता की बातें। अब बात करें कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा की स्कीम क्या होगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं इसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर जो है वो राजस्थान GK से संबंधित है और जो दूसरा पेपर है वो कंप्यूटर से संबंधित है। तो जो पहला पेपर है वो 200 अंक का होगा और वैसे दोनों पेपर जो है वो 2 पेपर होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे इनमें, यानी टोटल एग्जाम जो है वो 200 अंक की होने वाली है। इसके अलावा इसमें हम बात करें कि जो पहला प्रश्न पत्र है वो 2 घंटे का होगा, 100 अंकों का होगा और 100 प्रश्न इसमें आएंगे। ये अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसका सिलेबस देखें तो सिलेबस में मैंने कहा कि राजस्थान GK से संबंधित है, तो कला एवं संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राजस्थान के समसामयिक मामले, ये सब इसमें आने वाले हैं। मतलब आपके आर्ट एंड कल्चर आएगा, इतिहास, ज्योग्राफी, इसके अलावा जो सामान्य विज्ञान है, बेसिक साइंस है वो, और इसके साथ साथ जो करंट GK है वो भी इसमें आएगा। मतलब जो 100 क्वेश्चन होंगे वो इनमें से होंगे। इसके अलावा इन्हीं 100 क्वेश्चन में जो रीजनिंग है, रीजनिंग को भी शामिल किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब जो है इसमें
इस फर्स्ट पेपर में आने हैं। इसके अलावा बौद्धिक योग्यता, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि जो 10th स्तर के होते हैं, 10वीं के स्तर के होते हैं, वो सब इसमें फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो चार्ट्स है, ग्राफ्स है, टेबल्स है, डाटा सफिशिएंसी है, ये सब जो है वो 10th स्तर के इसमें पूछे जाने हैं। ये सिलेबस जो है ये आप लोगों के लिए पहले पेपर के लिए, ये पहला पेपर जो है इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन के गलत होने पर 1/3 अंक काटा जाएगा, ये साफ साफ इस अधिसूचना में भी कहा गया है। बात करें साथियों कि दूसरा प्रश्न पत्र है वो क्या होगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पीजीडीसीए करने का विचार कर चुके हैं तो आप लोगों को पहले ये सेकंड प्रश्न पत्र का सिलेबस देख लेना चाहिए, क्योंकि ये आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर आएगा हम कर लेंगे, तो सिलेबस थोड़ा टफ है। तो आप लोगों को सेकंड प्रश्न पत्र का सिलेबस है वो पहले देख लेना चाहिए कि क्या हम ये एग्जाम दे भी पाएंगे, पीजीडीसीए कर लेंगे तो क्या हम इसकी जो तैयारी है वो कर पाएंगे कि ये नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना जो दूसरा पेपर है वो भी 2 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा, 100% हो गया, और इसमें भी वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बात करिए इसके सिलेबस की, तो इसमें देखो पेडागोजी आएगी। पेडागोजी आप जानते हो, ये आप लोगों ने रीड दी है तो आपने उसमें भी पढ़ी होगी, ये सब्जेक्ट की पेडागोजी है। इसके अलावा बौद्धिक योग्यता जिसमें डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट, ये कुछ जो टॉपिक है बौद्धिक योग्यता से संबंधित, ये सेकंड पेपर में भी आपसे कुछ पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो पूछे जाएंगे। इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब बेसिक कंप्यूटर के बारे में, जैसे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर होगा, सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, मतलब इनके टाइप्स के बारे में भी आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये दूसरा टॉपिक है। सिलेबस इतना ही नहीं है, सिलेबस में और भी कुछ टॉपिक है। डाटा प्रोसेसिंग, इसमें डाटा प्रोसेसिंग में जैसे एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल है, इसके अलावा पावर पॉइंट है, ये सब इनसे संबंधित क्वेश्चन आने हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोग जो सामान्य जो कंप्यूटर जिस भी भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है तो उनमें ये टॉपिक तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा अब जो आप लोग पीजीडीसीए में पढ़ोगे उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे जो प्रोग्रामिंग से संबंधित है, जिसमें लैंग्वेज आप लोगों को पूछी जाती है, जिसमें C++, जावा, डॉटनेट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेज, ये भी टॉपिक जो है वो पूछे जाएंगे, प्रोग्रामिंग से संबंधित होंगे। इसके अलावा एक जो इसमें सब्जेक्ट रखा गया है वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। इसमें एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, एरेज, डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट वर्सेज फॉर एरे फॉर स्टोरेज, स्टैक एंड स्टैक ऑप्शंस, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ये इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, सेटिंग एंड सर्चिंग, सिंबल टेबल, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। तो ये मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि अगर आप लोग सोच चुके हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों के सिलेबस देखना चाहिए। थोड़ा टफ है, काफ़ी लेंदी भी है, क्योंकि अभी कुछ टॉपिक और भी हैं इस सिलेबस में, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनके बारे में पूछा जाना है। कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंस्ट्रक्शन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, IO ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग प्रोसेसिंग फाइल्स, ये टॉपिक इसमें पूछे जाने हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे आप लोगों के जो विंडोज़ है, विंडोज़ के अलावा लाइनेक्स है, ऐसे कई सारे विंडोज के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन, नेटवर्क लेयर, मॉड्यूलस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, फंडामेंटल्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब पूछे जाने हैं। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मलेशियस अटैक, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल, इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डाटा, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग,
ये टॉपिक पूछे जाने हैं। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि जो ये सिलेबस है सेकंड पेपर का काफ़ी लेंदी है, क्वेश्चन 100 ही आने हैं, लेकिन पेपर जो है वो पेपर में जो सिलेबस दे रखा है वो बहुत लेंदी दे रखा है। क्योंकि जो जिन लोगों ने कंप्यूटर 3 साल का या 1 साल का या 2 साल का कोई कोर्स किया है तो उसके लिए तो उसको तो फिर भी ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा, उसने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप फिर भी अगर चाहते हो कि आप लोग सोचते हो कि हाँ हमें थोड़ा बहुत आता है ये, लेकिन हम अपने पास कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं है, तो आप अभी भी बिना समय गवाए अभी भी आप जो है वो पीजीडीसीए के लिए अप्लाई करो और इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हो। तो साथियों ये जो मैंने सिलेबस बताया, जो योग्यता बताई, ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है। जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक है उसमें बैचलर डिग्री की जगह मास्टर डिग्री मांगी गई है। चाहे बीई बीटेक है तो उसके साथ साथ एमई एमटेक भी मांगा गया है। बीसीए है तो बीसीए के साथ एमसीए मांगा गया है। इसी तरीके से अगर बीएससी है तो एमएससी मांगी गई है। तो इस तरीके से मास्टर डिग्री मांगी गई है। उसके साथ साथ इसमें भी 2 पेपर होने हैं, जिसमें पहला पेपर कॉमन है, वही सिलेबस है, थोड़ा स्तर बढ़ा सकते हैं। जबकि जो दूसरा पेपर है उसमें कुछ टॉपिक्स अलग हैं, सिलेबस लगभग ऐसा ही है, थोड़े टॉपिक्स अलग है। थोड़े टॉपिक्स क्या मतलब, थोड़ा बहुत अंतर तो है सिलेबस का, आप लोग देखना। लेकिन जैसे उसमें 295 केवल पोस्ट है, तो अगर उसका कोई इच्छुक है तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को ये सिलेबस चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और उस पर मैंने ये सिलेबस डाला हुआ है, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है साथियों, ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।